Hello guys, welcome to you all on my YouTube channel Law India. So if you really like the content, do subscribe and press the bell icon जिससे कि आपको जो भी नई वीडियोस अपलोड होंगी उनको नोटिफिकेशन मिल पाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक केस प्रवीण मेहता वर्सेस इंद्रजीत मेहता जो कि क्रूरलिटी पर बेस्ड है और ये क्रूरलिटी आपका फैमिली लॉ में सेक्शन 13 में 1 मींस फर्स्ट ए में गिवन है इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। ओके, आप जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको अपने क्रूरलिटी के आंसर लिखते टाइम पर भी ये केस को मेंशन कर सकते हो कि प्रवीण मेहता की इस केस से ऐसे क्रूरलिटी की डेफिनेशन ऐसे इवॉल्व हुई है बिकॉज एज सच लॉ में कोई क्रूरलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन गिवन नहीं है कि क्रूरलिटी हम बोलते किसको है। ठीक है, और जहां पर भी आप ग्राउंड फॉर डिवोर्स वगैरह का आप करेंगे क्वेश्चन वहां पर भी इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये एक लैंडमार्क केस है और काफी इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पर जो प्रवीण मेहता है ये रिस्पोंडेंट है और इंद्रजीत मेहता ये प्लेंटिफ है या अपीलेंट कह सकते हैं। तो पहली चीज आपको मैं बता दूं कि ये रिस्पोंडेंट प्रवीण मेहता कैसे हुआ इसका नाम पहले पड़ा है और इंद्रजीत मेहता अपीलेंट कैसे हुई इसका नाम बाद में। बिकॉज स्टार्टिंग जो थी केस की वो प्रवीण मेहता ने ही किया था। प्रवीण मेहता ट्रायल कोर्ट से जाता है, फिर ट्रायल कोर्ट में इसको इसके फेवर में नहीं होता डिसीजन, ये हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में से फिर उसको जो है इसके फेवर में होता है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में इंद्रजीत मेहता केस करती है, सुप्रीम कोर्ट में इंद्रजीत मेहता केस करती है। तो इसकी वजह से हमें भी इसको प्रवीण मेहता को हम रिस्पोंडेंट बोल रहे हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में केस इंद्रजीत मेहता लाई जाती है और इंद्रजीत मेहता को एप्लेंट बोल रहे हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि केस क्या था। तो हम पहले फैक्ट से शुरू करते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि आपको चीजें काफी ब्रीफ में बताऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो कि आप पॉइंट टू पॉइंट लिख पाओ क्लास में जब कभी डिस्कस हो तो आप उनको बोल पाओ। अब केवल पॉइंट टू पॉइंट हम ये केस डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मैरिज दैट इज प्रवीण मेहता सेंस समथिंग अबनॉर्मल इन द वाइफ। क्या था वो? बिकॉज द वाइफ वॉज अनेबल टू कंज्यूमेट द मैरिज। ठीक है, दैट इज इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स। वाइफ की तरफ से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं मिल पा रहा था तो प्रवीण मेहता को। और ये एक ही इंस्टेंस में नहीं, ये कई बार नोटिस किया गया। तो एक प्रॉब्लम ये थी। फिर इसमें फर्दर बताता है प्रवीण मेहता कि एक्चुअली जब ये देखने गया था लड़की को, मीन्स मैरिज के दौरान जब मैरिज फिक्स हुई थी, तो ये जब देखने गया था तो उस टाइम पर भी क्या हुआ था कि वो जो इंद्रजीत मेहता वो काफी वीक दिख रही थी। तो प्रवीण मेहता की फैमिली पूछती कि भाई क्या हुआ, लड़की इतनी वीक क्यों है, कोई बीमारी वगैरह है क्या? तो लड़की के घर वाले बोलते हैं कि नहीं एक्चुअली बीमारी वगैरह तो कुछ नहीं है और ये थोड़ा डाइटिंग वगैरह कर रही है और हेल्थ कॉन्शियस है ना, इस वजह से इसका वेट थोड़ा ज्यादा लूज हो गया है। और फिर शादी के बाद कई बार जब प्रवीण मेहता इसको पूछता है, कई बार पूछता है कि भाई क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्यों आप प्रॉपर ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हो, शादी के टाइम पर भी ऐसी कंडीशन थी आपकी, मतलब आप प्रॉपर वीक लग रहे थे, अभी तक कुछ उसमें सुधार नहीं आया है। तो फिर वाइफ बताती है कि एक्चुअली उसको कुछ बीमारी है और जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था चंडीगढ़ हॉस्पिटल में। फिर इधर क्या करता है कि जो रिस्पॉन्डेंट प्रवीण मेहता है वो जाता है वहां पर, जो डॉक्टर रहते हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेता है, वहां पर बात करता है, डिस्कस करता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि एक्चुअली ये जो वाइफ की हेल्थ प्रॉब्लम है ये उसके फैमिली मेंबर्स को भी पता था और उसके जो क्लोज फ्रेंड है उनको भी पता था। तो यहाँ पर वो समझ आता है कि भाई ये सारी चीजें तो मुझसे कंसील की गई है। ठीक है, फिर क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ फेब में ये देखिए, तो वो पानीपत में अपॉइंटमेंट फिक्स करता है कि जो भी इलनेस है इसकी, जो भी एलिमेंट है उनको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट उनका करा पाए जिससे वाइफ एकदम फुल्ली वेल हो जाए, हेल्दी हो जाए। तो जब वहाँ डॉक्टर से पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको एडवाइस करता है कि देखो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मुझे प्रॉपर डायग्नोज करना पड़ेगा क्योंकि काफी टाइम से इसकी कंडीशन वगैरह ऐसी है कि इसमें डिटोरिएशन हो रही है और कोई सुधार नहीं आया, तो मुझे मैं प्रॉपर इसको डायग्नोज करूंगा फुल्ली और उसके बाद ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पर वाइफ क्या होती है भाई, वो स्टेप बैक कर जाती है कि नहीं मेरे को कराना ही नहीं है। और फिर अपनी पिटीशन में प्रवीण मेहता ये भी बोलता है कि एक तो इसका इसने पहले तो मुझसे कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट किया कि शादी में जो था उसने प्रॉपर बताया नहीं। दूसरा, मैं इसका इलाज भी करा रहा हूँ तो बंदी कैसी है, वो मना कर रही है और उसका इफेक्ट ये है कि उसका प्रॉपर वेट लूज होते जा रहा है, उसको लगातार स्टमैटिक अटैक्स आ रहे हैं
उसका बिहेवियर क्वेलसम हो गया है कि छोटे छोटे मीन्स और छोटे छोटे बातों पर वो जो है मैट्रिमोनियल होम छोड़ने की धमकी देती है। तो ये सब फिर वो बताता है प्रवीण मेहता कि देखो इसने एक इंस्टेंस और किया था कि जब उसके फ्रेंड्स वगैरह आए थे यहाँ घर पर, तो वो बोलता है वाइफ से कि जाओ थोड़ा प्रॉपर नाश्ता वगैरह लेते जाओ, चाय वगैरह बना दो, और उसके दोस्त आए रहते हैं तो इस वजह से। तो वाइफ वहां पर कुछ भी करने से प्रॉपर सीधे मना कर देती है और काफी कुछ सुना देती है प्रवीण मेहता को, जिसकी वजह से भाई उसकी रेपुटेशन डैमेज होती है उसके फ्रेंड्स के सामने, और वो एम्बेरस भी होता है। फिर क्या होता है कि ये इसी इंस्टेंस के बाद वो दोनों अपार्ट रहने लगते हैं, मीन्स दोनों का मैट्रिमोनियल होम कह सकते हो कि ब्रेक हो जाता है। ठीक है। फिर क्योंकि उसी के बाद होता है, ये देखिए यहाँ पर है कि ये डेट गिवन है। तो जो इंद्रजीत मेहता है इसके ब्रदर आते हैं और ब्रदर की वाइफ आती है, उसको वापस अपने घर ले जाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह कराने की कोशिश करते हैं कि वो सही हो जाए, कंडीशन सही हो जाए, ताकि इनकी जो शादी वगैरह है वो फिर से प्रॉपर हो पाए, लेकिन कुछ होता नहीं है। और उसके पहले वो तो इंस्टेंस ये आपका हुआ था अप्रैल में, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक इंस्टेंस ये रहता है कि 30 जुलाई का, उसके बाद का, कि जो सीनियर ऑफिसर रहते हैं मीन्स प्रवीण मेहता के, जो जुडिशियल सर्विस में रहते हैं, वो आते हैं कि भाई जो भी मैटर हो बात करके डिस्कस कर लेते हैं, जो भी प्रॉपर हो प्रॉपर सेटलमेंट कर लेते हैं, जिससे मतलब शादी वगैरह की बनी रहे। तो वो जब आते हैं इसको डिस्कस करने के लिए, तो वाइफ क्या करती है कि वो भड़क जाती है इसी बात पे, और वो उनके सामने हस्बैंड का अपने कॉलर वगैरह पकड़ के खींच लेती है और काफी उल्टा सीधा भी बोलती है। तो वहां पर भी एम्बेरस फील करा देती है वो अपने हस्बैंड को। और फिर एक कंडीशन ये होता है कि भाई ये दोनों अपार्ट तो रह ही रहे होते हैं, तो वाइफ क्या करती है कि कुछ बंदों को लेके वो कोर्ट चली जाती है उसको अपने मीन्स हस्बैंड को ढूंढने में। जब वहां नहीं पाती तो उसके घर जाती है और उसको धमकाती भी है। तो ये सारी कंडीशन होती है। फिर इन सबसे मतलब फेड अप हो गए, वो जाता है कि यार मेरे को रहना ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, और वो जाता है एक पिटिशन फाइल कर देता है 1996 में। तो आप देख सकते हैं 1996 में वो जाके जो है पिटिशन फाइल करता है कि मुझे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी एंड डिजर्शन। डिजर्शन के लिए 2 साल मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पर तो 86 से 96 हो गया, मतलब 10 साल प्रॉपर काफी टाइम हो गए। तो फिर जब ये केस चल रहा होता है ट्रायल कोर्ट में, तो इंद्रजीत मेहता बोलती है कि भाई इसके हस्बैंड के द्वारा जितने भी एलिगेशन लगाए हैं सारे फेक हैं, कुछ ऐसा सही नहीं है, और ये और इनकी फैमिली तो चाहती ही है कि मुझसे मतलब डिवोर्स ले सकें, और इसके लिए वो मुझे प्रॉपर प्रेशराइज भी करते थे कि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हो जाए और इसका काम भी बन जाए। और वो बताती है कि ऐसा जो बोल रहे हैं कि प्रॉपर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज नहीं हो पा रहा था सेक्सुअल इंटरकोर्स में, मेरी तरफ से इनकॉर्पोरेशन था, तो ऐसा नहीं था। उनकी बेडलॉक की वजह का मतलब उनकी बेडलॉक का रिजल्ट ये हुआ था कि शी गॉट प्रेग्नेंट, और कुछ और अनफॉर्चुनेटली उसको मिसकैरेज हो जाता है। तो वो ये बताती है। फिर क्या होता है वो ये भी बोलती है कि 1987 में क्या होता है कि बोथ साइड्स की मीटिंग फिक्स की जाती है, मीन्स हस्बैंड के घर वाले और वाइफ के घर वालों की मीटिंग फिक्स की जाती है कि भाई आप आओ बैठो डिस्कस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि और फिर से जो है मैरिज को जो भी है अपना इनका रिलेशन जो भी मैरिज में है उसको मेंटेन किए रहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर ये मीटिंग कराई जाती है। सो वो बोलती है कि भाई इस मीटिंग का भी कोई हमको इफेक्ट नहीं आया था, और ये लोग प्रॉपर मना कर दिए थे कि वाइफ प्रॉपर मींस वीक है और उसकी हेल्थ कंडीशन नहीं सही है, तो हम उसको अपने घर नहीं ले जाएंगे। फिर सर्टेन क्वेश्चन राइज होते हैं ट्रायल कोर्ट के सामने, ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 ये यहाँ पर गिवन है। तो अब इसको पढ़ लेना। और फिर ट्रायल कोर्ट का डिसीजन ये आता है कि वो क्या करते हैं कि जो डिवोर्स की रिट है उसको सस्पेंड कर देते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर ये क्रुएल्टी का केस वगैरह नहीं था। फिर क्या करता है यहाँ पर प्रवीण मेहता, वो जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाता है तो आप यहाँ पर देखो ये देखो यहाँ पर हाई कोर्ट में क्या होता है कि जज एग्री कर जाते हैं कि भाई जो भी इंस्टेंसेस थे वो सब ले जाते हैं मेंटल क्रुएल्टी की तरफ। और वो ये भी ऐड ऑन करते हैं, एक चीज आप यहाँ पर देखना, ये यहाँ पर लिखा है कि डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज, ठीक है।
तो ये इसके बारे में बताते हैं कि इतने साल हो गए शादी को और मीन 14 ईयर हो गए और उनको अभी तक कोई भी बेबी नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं अगर जस्टिस की बात करते हैं तो ये सही चीज़ होगी कि उन दोनों को अलग कर दिया जाए क्योंकि उसका कुछ रिज़ल्ट निकला नहीं है। एक्चुअली आप जब हिंदू मैरेज में पढ़ोगे तो उसमें जो मोटिव पढ़ोगे ना हिंदू मैरेज का, कि क्या है मैरेज का सोल कॉन्सेप्ट क्या है? तो उसमें एक ये भी है कि कंज्यूमेशन ऑफ द मैरेज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ द चाइल्ड। तो जब 14 साल तक कोई प्रोक्रिएशन ही नहीं हुआ है तो वो ये भी बोलते हैं कि भाई इसको भी आप मेंटल क्वालिटी के बेसिस पे जज कर सकते हो। कि उनके बीच में प्रॉपर कंज्यूमेशन नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि इतना टाइम हो गया 14 ईयर हो गया अभी तक कोई बेबी नहीं ना कुछ तो इसलिए और फिर वो ये बोलते हैं कि देखो जो भी चीजें हुई हैं जितने भी इंस्टेंसेस हुए हैं वो मेंटल क्वालिटी को डिपिक्ट कर रहे हैं और हाँ वो ये भी बोलते हैं कि जो शादी ये देखो यहाँ पर है कि शादी जब उनकी फिक्स हो रही होती है तो जो फैक्ट को वो कंसील कर ले गए थे कि बता दिए थे ना कि वो डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो ये भी बोलते हैं कि भाई ये भी एक्चुअली पता है कि कंसिडरिंग ऑफ द फैक्ट ये भी गॉन फॉर डिवोर्स है तो इन सब को वो देखते हुए हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है था कि अगर एपेलेंट चाहे एपेलेंट वाज हियर द प्रवीण मेहता तो वो बोलते हैं कि अगर प्रवीण मेहता चाहे तो वो डिग्री ऑफ डिवोर्स को ले सकता है फिर इस डिसीजन के बाद वाइफ को ऑब्वियसली डिसीजन नहीं पसंद आया था तो वो मूव कर जाते हैं डिवीजन बेंच में डिवीजन बेंच में जाने के बाद भी कुछ खास होता नहीं है वो भी जो है हाई कोर्ट का जो जजमेंट रहता है उसको मेंटेन किए रहते हैं फिर यहाँ पे क्या करती है वाइफ मूव करती है सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट मूव करती है तो वाइफ के जो वकील रहते हैं मींस एडवोकेट रहते हैं लर्नेड सीनियर काउंसिल फॉर द अपेयरिंग फॉर द एप्लेंट वो बोलते हैं कि देखो स्पाउस का सेक्सुअल रिलेशनशिप प्रॉपर एंटरटेन ना कर पाना और उसका रीजन क्या था कि थोड़ा इलनेस थी एपेलेंट को तो इलनेस की वजह से अगर एपेलेंट अपना सेक्सुअल रिलेशन एंटरटेन नहीं कर पा रही है तो ये क्रुएल्टी नहीं होगा और वो फर्दर ऐड ऑन करते हैं कि अगर कहीं पर वर्बली हीटेड आर्गुमेंट्स चल रहे हैं एक्सचेंज चल रहे हैं वहां पर कोई किसी का गलत पकड़ लेता है तो ये भी आप क्रुएल्टी का ग्राउंड नहीं दे सकते हैं बट इसमें काफी चीजें डिस्कस की गई थी काफी केसेस के बारे में बताया गया था आप देख सकते हैं ये केसेस सो इन सब के बाद में ये निकला था कि देखो जो जो इंस्टेंसेस हुए वहां पर वो मेंटल क्रुएल्टी को राइज करते हैं और हाँ क्रुएल्टी दिखाने के लिए सिर्फ एक या दो ऐसे कुछ बीच बीच के ऐसे इंस्टेंसेस या ट्रिपल एक्ट्स नहीं हो सकते मीन्स ट्रिपल एक्ट जो है मेंटल क्रुएल्टी को राइज नहीं कर सकते कि छोटी छोटी बातों में कुछ थोड़ा बहुत वो तो हर जगह होते हैं सो उसके लिए कंटिन्यूएशन ऑफ एक्ट चाहिए होता है और एक्ट ऐसा ऐसा होना चाहिए कि वो मीन्स आपकी जो सोसाइटी में इमेज है उसको भी टार्निश करे और हैम्पर करे ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक मेंटल क्वालिटी के यहाँ पर गिवन था मेंटल क्वालिटी के बारे में सो ये था तो फिर कोर्ट ये बोलती है कि इवन दो उनकी शादी पहले हो चुकी थी 1985 में फिर 86 में उन्होंने अपना घर वगैरह छोड़ दिया था फिर 1996 में वो पिटिशन फाइल करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए कहीं ना कहीं तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज तो हो ही चुका था क्योंकि 10 साल तक वो साथ रह नहीं थी और चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि इररिट्रेबल ब्रेकडाउन भी हो चुका था मीन्स अब कुछ चीजें सही हो भी नहीं सकती थी तो वो क्या कहते हैं कि हाँ इसमें एक चीज और था कि भाई वाइफ बोलती है कि इधर आप देखो कि ये क्या करते हैं कि हाईकोर्ट से जैसे डिग्री का पा जाते हैं डिवोर्स का वो दूसरी शादी के लिए जो है कर लेते हैं तो कोर्ट बोलता है कि हाँ ठीक है वो शादी कर सकते हैं भाई यहाँ पर है कि वो रीमैरिज फर्दर द रिस्पोंडेंट हैज अ रीमैरिज इन 2000 वो बोलते हैं कि वो कर सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट डिसीजन उनके फेवर में था ठीक है और फिर ये सब बोलते हुए वो हाईकोर्ट के डिसीजन को सेव करते हैं जो इधर इंद्रजीत मेहता रहती है उसके पिटीशन को डिसमिस कर देते हैं तो ये था आपका पूरा केस और आपको जो भी ये मतलब अभी मैंने बताया और ये जो मटेरियल है जिनसे मैं पढ़ रहा था या जिनसे मैं आपको बता रहा था आप इसको टेलीग्राम के चैनल पर ले सकते हो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा और आपको अगर कोई भी और केसेस के बारे में ऐसे ब्रीफ चाहिए होगा कि एकदम ब्रीफ में जैसे मैं क्या करता हूँ एकदम कंसाइज मैटर लेके आता हूँ तो आप मेरे को कमेंट कर देना वीडियो में या टेलीग्राम में ग्रुप है हुआ है उसमें आप जाके चैट बॉक्स में लिख सकते हो तो मैं वो देखकर मैं उन पर आपको प्रॉपर कंटेंट दे दूंगा तो थैंक यू ऑल हैव अ नाइस डे